हेलो साथियों, स्वागत है आपका डीएलपी इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही जल्दी से समझाने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि आपको टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर, प्रत्येक फीमेल के अंदर जब वो 11 से 12 वर्ष की हो जाती है प्रत्येक फीमेल, तब से एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जो हर फीमेल के अंदर होती है, होती ही होती है ना। कब से होती? 11 से 12 वर्ष की उम्र। जब पहली बार शुरुआत होती है तब उसका नाम मिनार्स होता है। इसको भी आपको याद रखना, या रजो दर्शन भी कहते हैं। अब ये औसतन जो होता है ये 28 दिनों का होता है और इसकी शुरुआत जो होती है वो ऋतुस्राव से होती है या मेंस्ट्रुअल फ्लो से होती है। लगभग औसतन जो होता है 28 दिनों का होता है, लेकिन हो सकता है कुछ महिलाओं में कुछ कम दिन यानी कि 24 से 26 दिन, या हो सकता है 31 से 32 दिन का भी हो जाए, ज़्यादा दिनों का भी हो सकता है। शुरुआत कहाँ होती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो से होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो से होती है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। असल में होता क्या है, फीमेल का जो जननांग है, रिप्रोडक्टिव आर्गन है, उसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं जिसी को मासिक धर्म चक्र के अंदर हम समझते हैं। तो इसमें जो भाग लेते हैं अंग, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। वो रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी कि फीमेल जननांग होते हैं। इसमें जो मेन जननांग होता है वो होता है यूटेरस, और दूसरा मेन जननांग जो होता है वो होता है ओवरी, अंडाशय। इसके अलावा मेन हार्मोन जो भाग लेते हैं उनको याद रखिएगा। हार्मोन्स जो मेन भाग लेते हैं, वो पहला हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन या फुटिक उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटनाइजिंग हार्मोन, पीतपिंडक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, जिसके कारण से गर्भाशय की भित्ति जो है बनी रहती है और विकसित भी करती है। और चौथा है एस्ट्रोजन, जो फेमिनाइन कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो ये आपके 4 हार्मोन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डायरेक्टली भाग लेते हैं। देखिए, एफएसएच एलएच जो होता है वो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड से स्रावित होता है, जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है वो फीमेल के ओवरी से ही निकलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है, हमने बताया ऋतुस्राव से होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो से होती है। कहाँ से होती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो से होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है औसतन 1 से 5 दिनों का होता है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय की अंतःभित्ति जो होती है, इंडोमेट्रियम जो होता है, वो टूट करके योनि के द्वारा, वेजाइना के द्वारा बाहर आता है, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या ऋतुस्राव। जब ऋतुस्राव हो ही रहा होता है उसी दौरान अंडाशय के अंदर जो अंडाणु है वो अपरिपक्व रूप में उपस्थित है, और ये अंडाशय के अंदर अंडाणु अपरिपक्व के रूप में पुटक के अंदर, फॉलिकल के अंदर उपस्थित है। और इस पुटक पर हार्मोन काम करना शुरू कर देता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिक उद्दीपक हार्मोन, जिससे इसके अंदर फुटक का भी विकास होता है। और इसी के अंदर उपस्थित जो अंडाणु है अपरिपक्व अपरिपक्व जो अंडाणु है वो भी विकसित होने लगता है। इमेच्योर जो ओवा है वो भी विकसित होने लगता है। ये परिपक्व पुटक विकसित होने लगता है और ये लगभग क्रिया चलती रहती है 12 से 13 दिनों तक। और 14वें दिन होता है जो अपरिपक्व पुटक होता है, वो परिपक्व पुटक में मेच्योर फॉलिकल में बदल जाता है। परिपक्व पुटक में यानी कि मेच्योर पुटक में, फॉलिकल में बदल जाता है। और इसी के अंदर सेकेंडरी ऊसाइट
जो कि आगे चल के ओवा बन जाएगी। आपको याद नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। ओवा तुरंत ओव्यूलेशन से जस्ट पहले बनता है, क्योंकि जो ओवा का डिवीजन कंप्लीट होता है वो फर्टिलाइजेशन से तुरंत पहले होता है, क्योंकि ओवा के पास में जो है, यानी कि जो अपरिपक्व पुटक है उसके अंदर जो ओवा उपस्थित है प्राइमरी oocyte के रूप में, उसके पास में सेंट्रोसोम नहीं होता है। वो तभी पहुंचता है जब जो स्पर्म है वो से निषेचित होता है। तो सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलेगा और यहीं से सेकेंडरी oocyte के रूप में जो अंडाशय है यहाँ से निकल जाएगा। ये कब निकलेगा? लगभग 14th डे पर, और 14वें दिन ही ये जो हार्मोन है LH, जिसका नाम लुटनाइजिंग हार्मोन, ये काम करेगा और यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलेगा और इसके किनारे किनारे लगी हुई जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वो भी निकलेंगी। और हमने बताया नहीं, पुटक जो है, पुटक फॉलिकल क्या है? ये कोशिकाओं से बना हुआ गुत्था है, उसके अंदर एक कोशिका अलग से है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जो इसके अंदर कोशिका है वो प्राथमिक oocyte है, प्राथमिक पुटक है, सॉरी प्राथमिक जो है अंडक कोशिका है, oocyte है। और ये प्राथमिक oocyte कहाँ पर है? इमेच्योर फॉलिकल के अंदर है। द्वितीयक फुटक कहाँ पर है? ये मैच्योर फॉलिकल के अंदर है। और ये जब 14वां दिन आएगा तो LH हार्मोन, लुटनाइजिंग हार्मोन काम करेगा और ये जो कोशिकाएं हैं वो अलग हो जाएंगी, और जो सेकेंडरी oocyte है जो कि आगे चल के क्या बनने वाला है? अंडाणु बनेगा, ये अलग हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट हो गया, अंडोत्सर्जन हो चुका है 14वें दिन। अब समय है कुछ दिन का, लगभग 15 से 20 दिनों का। इस दौरान अगर यौन के द्वारा, समागम के द्वारा, इंटरकोर्स के द्वारा या किसी भी तरीके से यौन के अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु, यानी कि मेल गैमीट पहुंच जाए, शुक्राणु पहुंच जाए, तो क्या होगा? इस अंडवाहिनी के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाएगा। अगर निषेचन हो गया तो क्या होगा? इसको प्रत्यारोपित होना होगा। इसीलिए जब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो समाप्त होता है, जब प्राथमिक पुटक यानी कि अपरिपक्व पुटक जो है ये परिपक्व पुटक में बदल रहा होता है, उसी दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये गर्भाशय की अंतःभित्ति को पॉलीफ्रेट भी करता है, यानी विकसित भी करता है। क्यों विकसित करता है? क्योंकि उसको पता है यदि 14वें दिन निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो गर्भाशय के अंदर उस फर्टिलाइज एग को, जो कि भ्रूण में बदल चुका है, उसको इम्प्लांट यानी कि प्रत्यारोपित करना है। और अगर फर्टिलाइजेशन इन दिनों में हो गया तो आगे चल के प्रत्यारोपण हो जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। और अगर नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा? हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन लेवल धीरे धीरे कम होगा, और जैसे धीरे धीरे हार्मोन लेवल कम हो जाएगा तो ये जो फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो चक्र है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो चक्र है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, वो प्रारंभ हो जाएगा। गर्भाशय की अंतःभित्ति फिर से नष्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी नष्ट होगी, जनरेट होगी, फिर नष्ट होगी, जनरेट होगी, ये चक्र चलता रहेगा। और प्रत्येक माह एक जो oocyte है वो विकसित होता रहेगा और वो द्वितीयक oocyte देता रहेगा, द्वितीयक oocyte में बनता रहेगा। यानी कि प्रत्येक महीने में एक अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होगा और अंडोत्सर्जन होगा। अगर निषेचन हो गया तो प्रत्यारोपित होगा, नहीं होगा तो फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा और दोबारा से ऐसा चक्र चलता रहेगा। अब इसको हम डायग्राम बेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या है, इसको जो है मुख्यतः 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या है? पहला तो है मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है, मासिक धर्म जो होता है, इसे बोलते हैं ऋतुस्राव। हमने बताया पहली बार जब स्राव आता है किसी फीमेल को, महिला को, तो उसे बोलते हैं मेनार्च या रजोदर्शन। और जब अंतिम बार आता है, ये लगभग 45 वर्ष में आता है, तो इसे बोलते हैं रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। अब ये दिन कब होता है? हमने बताया जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। और अब देखो तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत कम है, ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, आप देख रहे हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बहुत कम है। और इस दौरान क्या होगा? गर्भाशय की जो अंतःभित्ति एंडोमेट्रियम है वो क्या कर रही है? डीजनरेट कर रही है, नष्ट हो रही है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के द्वारा निकल रही बाहर। अब क्या होगा? इसी दौरान फॉलिकल फेज भी शुरू हो जाएगा और जो FSH है,
नया जो अंडाणु है उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये काम ओवरी के अंदर हो रहा होगा। किसके बदौलत हो रहा है? FSH की बदौलत हो रहा है, क्योंकि इसे ये FSH की लेवल जो है वो बढ़ रहा होता है। आप देखें जो FSH है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये देख रहे हैं आप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना हुआ है। लुटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम है। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH हार्मोन है, पीतपिंडक हार्मोन है, उसका लेवल कम है। अब जैसे ही 14वें दिन आता है, जिसे कहते हैं ओवुलेशन फेज या अंडोत्सर्जन फेज, ये लगभग औसतन 14 दिन का होता है, लेकिन आप मान सकते हैं 12 से 16 दिन के बीच में ये अंडोत्सर्जन फेज है। इस दौरान क्या होगा? अंडाणु का उत्सर्जन होगा। कहाँ से? जो अंडाशय के अंदर अभी अपरिपक्व पुटक था, इमेच्योर फॉलिकल था। कैसा था? इमेच्योर फॉलिकल था। वो क्या हुआ? मैच्योर फॉलिकल में बदल चुका है। और इसी के अंदर मैच्योर के अंदर क्या था? प्राथमिक ऊसाइट था। और मैच्योर के अंदर क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट है। और सेकेंडरी ऊसाइट आगे चल के निषेचन के दौरान ही ओवा में कन्वर्ट होगा। कहते तो ओवुलेशन है, लेकिन सेकेंडरी वास्तव में सेकेंडरी ऊसाइट ही निकलता है ओवुलेशन के दौरान। और कब निकलेगा? लगभग 14th डे पर होगा, जब ये हार्मोन कौन सा काम करेगा? LH हार्मोन जब सर्ज होगा, LH हार्मोन जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। अब दो चीज़ें होंगी, अंडाणु जो अलग हो गया सेकेंडरी ऊसाइट ओवुलेशन, असल में आगे चल के अंडाणु ही बनेगा निषेचन से पहले, नहीं तो जो है सेकेंडरी ऊसाइट के रूप में द्वितीयक अंडक के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जो सेल अलग हुई, जो इसको घेर के रखी थी अंडाणु को, सेकेंडरी ऊसाइट को, उसका नाम हो जाता है कार्पस लूटियम। ये टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो ये ओवरी के अंदर उपस्थित होती है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण कर रही होती है, यानी कि रिलीज कर रही होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगर ओवुलेशन होने के बाद में लगभग 12 से 13 दिनों के अंदर गर्भ प्रत्यारोपित नहीं हुआ, तो क्या होता है? ये जो कार्पस लूटियम है ये नष्ट होना शुरू हो जाती है, बदल जाती है कार्पस एल्वियंस में। और फिर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल झम से नीचे गिर जाएगा। देखिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल खत्म हो गया, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन श्रावण कर रही थी, और नीचे गिर जाएगा। और फिर से एंडोमेट्रियम जो है टूट करके रक्त के साथ में मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर आने लगेगी, और मासिक धर्मचक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की दोबारा शुरुआत होगी। इस प्रकार से पूरा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है हर एक फीमेल के अंदर हर महीने होता रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।